स्टेडियम के जो सीन्स थे, वंदे मातरम जो एक साथ पड़ा, मतलब गूज़बम्स आते हैं ऐसी वीडियोस देखकर। लिटरली वो क्या कमाल की वीडियो थी, बहुत बहुत इंतहाई खूबसूरत वीडियो। तमाम बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं मुंबई के लोगों ने, क्योंकि मुंबई की सड़कों पर इस वक्त इंसानों का सैलाब उमड़ आया है। ग्रैंड वेलकम, ग्रैंड रिसेप्शन के बाद अब ग्रैंड विक्ट्री परेड होने लगी है। ये कहीं ना कहीं जहां हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उधर हम ये अपनी टीम को भी ये मैसेज देते हैं कि ये सब कुछ आप भी अचीव कर सकते थे। लास्ट टाइम आप फाइनल खेले और कहीं ना कहीं ऐसी मिस्टेक की जो आप बारहा करते चले जा रहे थे, जैसे कल भी हमने जिक्र किया गैरी केस्टन की रिपोर्ट की। उसके बाद जब भी मुश्किल टाइम पे लाया जाता, विकेट्स लेनी होती है, बुमराह को लेके आते और वो हमेशा विकेट्स दिलाते हैं। उनका कॉम्बिनेशन खासतौर पे बुमराह के आने के बाद, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में बुमराह से अच्छा नया बॉल या पुराना बॉल या स्लो वन या यॉर्कर्स, इस वक्त मेरे सामने बुमराह से बड़ा बॉलर कोई तो कॉम्बिनेशन बल्ले पे सही आता नहीं। अगर आप फास्ट बॉलर भी जैसे बुमराह ने आप देखें कि आते ही दूसरे ओवर में वेरिएशन यूज की, वो कितने स्मार्ट, मतलब बार बार हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो इतनी जल्दी कंडीशन और पिच को वो असेस कर लेते हैं कि उनको पता चल जाता है कि पिच क्या ऑफर कर रही है, मैंने यहाँ पे किस तरह की बॉलिंग करनी है। यू नो क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एग्जाम्पल सेट करता है। जब भी आता है एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इंडियन क्रिकेट टीम का वेलकम देखा है, पंत के एरिया में जश्न देखा है, कोहली के वहाँ पे नारे लग रहे हैं, मतलब सेलिब्रेशन देखा है। और आप हैं ये इंडिया? यस। ओ भाई ये इतनी वाम कहाँ से आई? सर आवाम देखिए आप इधर यार, मेरा तो दिल कर रहा है मैं भी भाग के इंडिया चला जाऊँ यार। मैं भी चाहता हूँ कि इंडिया को सपोर्ट करूँ, क्रिकेट को सपोर्ट करूँ यार। मतलब एक्सक्यूज मी, यू आर प्लेइंग विद आवर इमोशन। पाकिस्तानी अवाम के इमोशंस के साथ तो मत खेलें। ये आवाज और तस्वीर दिखा रही हूँ। वहाँ पे जश्न हो रहे हैं, वहाँ पे लाखों की तादाद, मतलब मैं कहता हूँ रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतना उधर लोग वेलकम कर रहे हैं। ये क्रिकेट स्टेडियम की आवाज नहीं है, ये मुंबई की सड़कें हैं जहां पर कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कितना दिलकश नज़ारे हैं। और इंडियन लोग आज 3 दिन हो गया वर्ल्ड कप खत्म हुए को, लेकिन उनकी खुशी है कि फूले नहीं समा रही। पहली बात तो ये है कि काश जो है ये खुशी हम भी देखते और हम भी जाते पाकिस्तानी टीम को इस तरह से रिसीव करने। ग्राउंड के अंदर इस ट्रॉफी को लेकर गया और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के लोग किस तरह जल रहे थे। पाकिस्तान के लोगों के दिल में आग निकल रही थी, लिटरली सीने पे नजर आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। लेकिन भाई सच में हिंदुस्तान डिजर्व करता है। आज मुझे ये चीज 100% ये बोलने में कोई कम नहीं है कि हिंदुस्तान के लोग बेटर डिजर्व करते हैं। जिस तरीके की उन्होंने सेलिब्रेशन हासिल की, जिस तरीके का उन्होंने मोमेंट क्रिएट किया। 17 साल का उनका एक ड्रॉट था, जो कि 2007 में वो फर्स्ट इनॉग्रेशन T20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अब 2024 आया, तो ये एक इमोशंस है बेसिकली। सिर्फ उन प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस है और एक और पूरी कंट्री के लिए भी इमोशंस है उनके लिए। ये लोग ऐसे हैं जैसे ये लोग जमीन पर पैर नहीं रखते, ये डायरेक्ट आसमान के ऊपर चल रहे हैं इस वक्त। तो वो कहते हैं मेरे पैर ने जमीन उत्ते लग दे, तो वो वाला हिसाब किया है। इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छी रही है। ठीक है। उन्होंने मेरे ख्याल से कोई मैच नहीं हारे, वो बिल्कुल कोई मैच वो अनबीटन गए हैं, टोटल मैच वो जीते हैं। ठीक है। इसीलिए उनका इस्तकबाल वगैरह उनका करना राइट बनता है। अपनी खुशियाँ अपनी पब्लिक के साथ शेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है। इंडिया के लिए बड़ी प्राउड फीलिंग है कि आफ्टर 70 के बाद उन्होंने एक ट्रॉफी की है। और जिस तरह रोहित शर्मा का हमें दुख है कि वो जिस तरह लास्ट टाइम 2023 में एक क्वालिफाई कर गए थे, अनबीटन टीम थी, नहीं वर्ल्ड कप जीत सके। बात की भारत आने के बाद सबसे पहले वो अपने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए उनके घर, और उसकी जो पिक्चर्स हमारे सामने आ रही हैं उसमें आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने ट्रॉफी नहीं पकड़ी। देखिए, उनकी टीम ट्रॉफी जीतकर सबसे पहले वो ट्रॉफी उनके घर लेकर गई है, अपने प्रधानमंत्री को, अपने प्राइम मिनिस्टर को दिखाने के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन सब से मिल रहा है, एक
घंटे से ज़्यादा का उनको टाइम दे रहा है, उनके साथ सवाल जवाब हो रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर जो खुशी है वो देखी जा सकती है। लेकिन वही प्राइम मिनिस्टर उस ट्रॉफी को हाथ नहीं लगा रहा। तो इसकी कुछ बहुत सॉलिड रीजंस हैं। इसमें मेरे तज्जिए के मुताबिक तो सबसे बड़ी सॉलिड रीज़न ये है कि ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का ग्रेस है। तो इसके अंदर एक बात ये है कि मोदी साहब ने ये बताया है कि ट्रॉफ़ी जो लेकर आए हैं उन्हीं का हक है कि वो इसको थामें, वो इसको होल्ड करें, इस ट्रॉफ़ी को। इस पे सिर्फ उन्हीं का हक है जो इसको लेकर आए हैं, जीत कर आए हैं। ये उन्होंने, आप देखिए, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक तरफ राहुल द्रविड़ हैं, दूसरी तरफ रोहित शर्मा, उन्होंने ट्रॉफी पकड़ी है और उन दोनों के हाथों को मोदी साहब ने थामा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये ट्रॉफी हमारी कंट्री में, अपने मुल्क में तुम लेकर आए हो, लेकिन ये तुम्हारी है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हर चीज़ का एक डेकोरम होता है, जैसे कि हर चीज़ की एक रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक जगह होती है। प्राइम मिनिस्टर की जो सीट होती है उसके ऊपर कोई और नहीं बैठ सकता। किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, किसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन किसी प्रोफेशन में किसी CEO की जो चेयर होती है उसके ऊपर भी कोई और स्टाफ नहीं बैठना चाहिए, नहीं बैठता। लेकिन अगर कोई बैठेगा तो उसको कहा जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि उस चेयर की, उस कुर्सी की एक रिस्पेक्ट है। जैसे कि मोदी साहब की चेयर पर उनका कोई और स्टाफ नहीं बैठ सकता होगा, क्योंकि उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। उसको हासिल करने के लिए उसका जो हकदार है, जिसने उसको हासिल किया, उसी का हक है कि उसके ऊपर बैठे। ऐसे ही जो ट्रॉफ़ी है जब कोई टीम लेकर आती है तो उन क्रिकेटर्स का ही हक होता है। अब तनवीर, इससे कबल आपने भारत का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं कि भारत के लिए जो उनके बुमराह, जो उनके प्लेयर हैं, वो बड़े एक अहम उनका एक प्लेयर है। अगर ऐसा समझते हैं कि बुमराह नहीं होते, कोई बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है भारत के लिए? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई शक है ही नहीं। बुमराह जो है, इंडिया की बॉलिंग लाइनअप समझे 50-60% है बुमराह, क्योंकि वो जिस टाइम नया बॉल करता है वो आपको विकेट्स लेके देता है। बाबर आजम के लिए, रिजवान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है बुमराह को सरवाइव करना, जब अगर भारत अगर टॉस जीता और उसने पहले फील्डिंग की। उसके बाद जब भी मुश्किल टाइम पे लाया जाता है, विकेट्स लेनी होती है, बुमराह को लेके आते और वो हमेशा विकेट्स दिलाते हैं। तगड़ी किस्म की यॉर्कर्स करते हैं, बाउंसर्स बड़े अच्छे करते हैं, स्लोवन बहुत अच्छे करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि उनका जो एक्शन है वो रीड ही नहीं हो पाता आपको कि स्लोवन कब करेंगे, यॉर्कर्स कैसे करेंगे, क्योंकि उनका एक्शन एक डिफरेंट एक्शन है। एक नॉर्मल एक्शन हो ना तो वो बॉलर, बैट्समैन जो है वो रीड कर जाता है कि अब ये तेज करेगा, हाथ मतलब चेक हो जाते हैं बड़ी आसानी से। तो उनका सीधा हाथ, जिस हाथ में बॉल है, ये लेफ्ट हाथ जो है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट। वो एक नॉर्मल बॉलर किसी तरह है ही नहीं। तो इसी की वजह से उनको एडवांटेज भी है, उनको कोई समझ नहीं पाता। तो मेरे ख्याल में मैंने इसीलिए बोला ना 50-60% इंडिया को उनकी जीत होती है। और अगर वो ना हो टीम में तो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप आपको बहुत ज़्यादा वीक लगती है। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है। और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।